हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट नंबर 4। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर निकालना बता दिया था। और हम पढ़ रहे थे आज रूट कैसे निकालेंगे। आज उसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास शुरू कर देते हैं। पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हम लोग क्या पढ़ना था आज? हम लोग पढ़ना था स्क्वायर रूट निकालना सीखना था। किससे सीखा था? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। इसका कुछ आपको स्टेप दिए हैं कैसे निकालना है, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपको पढ़ के स्टेप दिए हैं आपके पास टोटल 5, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इसमें पहले में दिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपको दिया हो 1028 दिया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अगर रूट निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे इसका? तो सबसे पहले आपको लास्ट से पेयर से, वही बोला है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, कितने का 5328 का स्क्वायर निकालना है। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, पहले पेयर बना लेना है। देखो यहाँ लास्ट से 2 बनाया, यहाँ पे 2 2 के बन गए पेयर, ठीक है। हम लेंगे इसके पेयर, ऐसे लाइन खींचा, ये लिया 53 और 29। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लास्ट ईयर 2 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये पेयर बनाया, ये बनाया। अब देखो 54 कितने के स्क्वायर से कटे, कितने के स्क्वायर के बराबर जाएगा या उससे कम जाएगा? 6 का अगर लेंगे तो कितना जाएगा? 36 काफ़ी कम लग रहा। चलो एक बार हम और बढ़ा के लेते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 7 का। 7 से कितना जाएगा? 7 से 7 टाइम के स्क्वायर जाएगा, कितना आ जाएगा? 49। 45 बहुत करीब। अगर 8 हम ले लेते तो 8, और यहाँ भी 8 लिखना पड़ता, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाता। तो हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये पूरा पेयर उठा लेंगे, 29 ले लिया। अब जितना मैंने बोला था, जितना यहाँ स्टार्टिंग में लेते हैं, ये इसी को ऐड कर देते हैं। इस तरह आपने ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो गया। अब देखो किससे जाएगा, अगर यहाँ हमने 2 टाइम अगर लेते हैं, 2 टाइम, अगर हम यहाँ पे 2 टाइम लेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करनी पड़ेगी। तो 2 टाइम करेंगे कितना? 2 2 जा 4, 2 अरे चुप रहो दाई यार, 2 8 जा 8 हो जाएगा ये। हाँ, फिर 2 से करेंगे तो 2 टाइम बहुत कम होगा। हम एक बार और बढ़ा के लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम बढ़ा के लेते हैं। बढ़ाने में क्या, 3 टाइम लेते हैं तो 3 यहाँ लिया, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 3 टाइम में क्या, 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12 आएगा, एक कैरी बचा, फिर 3 1 जा 3 + 1 4। देखिए कट रहा, हाँ भाई ये पूरा बराबर आ गया, तो कट जाएगा ये कट जाएगा। तो ये कितने के स्क्वायर निकला? ये निकला तुम्हारा 73 का स्क्वायर रूट। किसका निकला? 73 का। समझे कुछ? ऐसे होगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको और बेटर चीज़ें समझ में आ जाएं। इसमें वही लॉन्ग डिवीजन मेथड इसने बताया, तो हमने किस एग्जांपल है, नेक्स्ट एक एग्जांपल से मोर समझते हैं क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड को, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, 66,049। इसमें हम लोग क्या बताया था, सब लास्ट से पेयर बनाते 2 2 का, 2 का ये पेयर बना, 2 का ये लास्ट में जो बचता है उसी का सिंगल का बना देते हैं, डबल होता तो डबल का बना देते हैं। अब चलो लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया 66,049। लास्ट से 2 2 से पेयर बनाया, ये पेयर बन गया। अभी स्टार्टिंग किससे करते हैं? स्क्वायर से करते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 टाइम 9 ज़्यादा हो जाएगा 6 से, तो हम ये नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, इससे और छोटा लेंगे। एक छोटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का तो 2 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 4 से 6 2 आ जाएगा। फिर देखो हम लोग जो ये होता है, इसको हम लोग एक बार प्लस कर लेते हैं। प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये जो होता है पूरा पेयर उतरता है, एक सिंगल नहीं आता। जैसे डिवाइड हम लोग सिंगल ले लेते थे, इसमें सिंगल नहीं, इसमें पेयर ही आता है। तो 60 आ गया ये, तो ये 260 हो गया। 260 में अगर हमने यहाँ पे अगर कितना 5 का अगर ले लेते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 लिया तो यहाँ भी 5 ही लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25, और 5 2 जा कितना हो जाएगा? 5 2 जा 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20 20 + 22 इतना आया। 6 टाइम पे
ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इतना ही रखते हैं। अब माइनस करते कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कैरी लेके। यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ 5 बचा 3। हाँ, अब यहाँ फिर पूरा पेयर ले लेंगे। अब फिर पेयर लेंगे, पेयर में क्या आ जाएगा 49 हमने लिया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, जो लास्ट में 5 आता है तो यहाँ 5 है तो हम 5 ऐड कर लेंगे, तो 5 और 45 कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब अभी कितने टाइम पे जाएगा अंदाज़ा लगाओ, 6 टाइम पे जाएगा क्या, 6 हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 में 6 पंचे कितना, 6 छंग 36 की 6 छंग 36 चला जाएगा 0, 6 पंचे 30, काफ़ी कम है। एक और शायद बढ़ाएंगे, हम एक और बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक और हमने बढ़ा दिया। हमने क्या बढ़ा दिया इस बार, इस बार हम ले लेते हैं 7 कितने टाइम पे जाएगा, यहाँ भी 7 ही लिखना पड़ेगा। तो कितने टाइम पे जाएगा देखो, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, देखो कट जाएगा डायरेक्ट, कट गया। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना बना, तो हमारा स्क्वायर ये बना कितना 257, और इसका हम 66,049 कर लेंगे, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट निकल के 257 हमारा आ जाएगा। समझे। आई होप मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, 3 में आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा इसको कैसे क्लियर करना है, समझे। बाकी हम और प्रैक्टिस करेंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अब हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फाइंड द कॉस्ट। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग ए फेंसिंग अराउंड स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। और कितना दिया एरिया, और 9 हेक्टेयर दिया है। इफ फेंसिंग कॉस्ट कितनी है 35 मीटर पर है, अगला 1 मीटर के लिए 35 रुपये पे करना है। और कितना है हेक्टेयर में, अब हेक्टेयर को पहले हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो एक जो हेक्टेयर होता है वो मीटर में कितना चेंज होता है 100 मीटर में, समझे। ये होता है एक चीज़। दूसरा क्या होता है, स्क्वायर फील्ड दी है, स्क्वायर फील्ड जिसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। ये ए है तो ये भी ए ही होगा। तो स्क्वायर उसका एरिया क्या होता है, एरिया आपका क्या हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिए 9 दिए हैं, है ना। तो इसकी वो कितनी हो जाएगी, अब दोनों साइड रूट ले लेंगे, इसका भी रूट लिया, 9 का भी रूट ले लिया। तो ये क्या, ये रूट से तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार ए आएगा ना, ए इंटू ए, तो एक ए बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। ऐसे सेम इधर भी होगा, 9 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, देखो 2 का पेयर बन रहा था, एक बाहर आ जाएगा। तो साइड हमारी क्या निकल के आई 3 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर में तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो मीटर में सब कुछ है। तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 3 इंटू 100। अब ये क्या हो गया, मीटर में हो गया, तो 300 आ गया क्या मीटर, ये हमारी मीटर में वैल्यू निकल आई। अब इसने क्या कहा, चारों साइड की फेंसिंग के कॉस्ट, मतलब कि चारों साइड ऐसे ही आई होगी, यहाँ से चालू किया होगा लगाना फेंसिंग, तो चारों साइड तो पूरे कितने पर लगाया होगा, पूरे अपने पेरीमीटर बराबर लगाया होगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाता है किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है। ए की वैल्यू तो हमें दी है, कितनी दी है 4 इंटू ए की वैल्यू 300 का कितना हो जाएगा 1200 मीटर। हमारी ये कितना चारों साइड की वो हो गई, इतनी हमें लेंथ लगवानी है। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी, टोटल कितनी हमारे पास लेंथ है 1200 मीटर, इंटू पर कितना खर्चा आ रहा है 1 मीटर का 35, तो 1200 का कितना आएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 00 आ जाएगा, 12 पंचे 60, कितना कैरी आया 6 आया, 12 3 36, 36 2 42, तो कितना आया 42,000 कॉस्ट आ गई तुम्हारी, ठीक है। इतनी हमारी कॉस्ट आएगी 9 हेक्टेयर के। 9 हेक्टेयर में जब हम लगवाएंगे क्या, चारों साइड फेंसिंग कराएंगे, जब उसकी कॉस्ट कितनी होगी पर मीटर 35, समझे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। अब इसमें क्या क्या, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, क्या घटा दें, ठीक है, मिनिमम लीस्ट नंबर। जो हमारा ये कितना दिया है 7250, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब इससे कम ही में बनेगा स्क्वायर है, तो हमें पता है। तो इसने क्या कहा, इसमें हम कितना घटा दें मिनिमम कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसका पहले फैक्टर भी कर सकते हैं
और जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया उससे भी कर सकते हैं। तो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, क्योंकि फैक्टर मैंने लास्ट की 3 क्लासों में फैक्टर आपको बताया है। आपको ये भी मेथड आना चाहिए, समझे। तो जो भी रिमाइंडिंग होगा वही x होगा। ये क्या होगा, जो भी रिमाइंडिंग वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू है, समझे। तो चलो हम लोग निकालते हैं अपना। ये हमने रखा, ये कितना 7250। लास्ट से हम क्या बनाएंगे, पेयर 2 के देखो बन गए। अब हम जहाँ इससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो सेम चलेगा स्क्वायर वाला। 7 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का लेंगे तो 49 बहुत कम है, हम एक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे एक, चलो देखते हैं। 8 का लेते हैं तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का होगा तो 8 टाइम ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 जा कितना होता है 64। 9 लेंगे तो 9 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 9 लेंगे तो 81 पहुँच जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 80 लेंगे। 8 तो कितना टाइम, देखो कितना, अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, 8 आ जाएगा। अब पूरा पेयर ही उठा के ले आएंगे, फिर से ये लिया है पेयर। अब यहाँ क्या होता है, फर्स्ट वाला जो होता है इसको ऐड कर देते, जितना ये 8 है इसी को ऐड कर देंगे। 8 को ऐड करते कितना आ जाएगा 8 8 16, ठीक है। अब इसका कितने टाइम मल्टीप्लाई जाएगा, कुछ सोचो 12 पंचे 5 टाइम ले जाते पहले लोग। 5 से हम करेंगे कितने से, 5 से, एक अंदाजे से कर रहे, कोई मुझे याद नहीं है। तो 5 से हम जब करेंगे तो कितना जाएगा ये, 5 5 जा 25 जा 2 बचा, और कितना जाएगा 80 80 80 82 काफ़ी क्लोज है। हम लोग माइनस करके देखते हैं कितना क्लोज है। 5 से 0 से 5 कैरी गया, यहाँ 2 बचा, 4 बचा, तो 4 से 2 जाएगा, यहाँ 0, तो हाँ बहुत क्लोज है, तो हम इतना ही रखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा इतना हमारे पास रिमाइंडिंग बचा। अब इसको भी काटना तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऐसे पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, समझे, ऐसा करना। लेकिन हमें ये नहीं बोला, हमें बोला कि क्या घटा दे तो परफेक्ट बन जाए। ये हमारा 80 पॉइंट कुछ का दिया है, क्या 85 पॉइंट कुछ का दिया है। ये हमें पॉइंट नहीं निकालना, तो हमें जितना भी कम कर दें, जितना हमारे पास रिमाइंडिंग कितना बचा है, हमारे पास रिमाइंडिंग बचा है कितना 25 बचा। तो क्या करेंगे, हम करेंगे कि 7250 में x की क्या वैल्यू, जो रिमाइंडिंग है यही रिमाइंडिंग बचा हमारे पास, ठीक है। इसी को हम लोग माइनस कर देंगे 25। अब 25 आप माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7225। ये जो वैल्यू है ये अब किसी ना किसी का ये स्क्वायर बन जाएगी, समझे बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने कोई नेक्स्ट टॉपिक पे। ये चाहो तो आप देख सकते हो, ऐसे लेके जब बनाओगे तो ये 85 का बनेगा। किसका बनेगा, ये 85 का ही है स्क्वायर, समझे। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब फाइंड द क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर लो कितने 4 डिजिट का, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमें क्या पता है, इतनी लंबी वैल्यू थोड़ी ना किसी को याद रहती है। तो सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में क्या होता है, 4 डिजिट में जो ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है, 9 ले लेते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट के लिए, तो 4 टाइम 9 लिया। अब जितना भी ये हमने सबसे बड़ी वैल्यू, ये है नहीं किसी का स्क्वायर, 4 टाइम 9 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब जो भी हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, जितना भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से हमें घटा देना है। कैसे और करते हैं, हमने ये लिया चुपचाप, ये क्या लिखा 4 टाइम 9 1 2 3 4, और लास्ट के जो 2 से पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, बना दिया पेयर। अब ये कितने टाइम जाएगा, 9, हाँ 981 बनाएगा। 9 का स्क्वायर 9 × 9 10 करेंगे तो 100 बना देगा, 199 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 के लिए यहाँ 9 लिया तो 9 टाइम यहाँ भी लेंगे, तो 9 × 9 81। अब माइनस कर देंगे कितना, यहाँ 8 यहाँ 1, ये पूरा लेंगे पेयर 9, ठीक है। और जितना यहाँ होता है उसी को हम लोग ऐड कर देते, 9 है तो 9 को ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ कुछ और लेंगे, ठीक है। देखो अब अंदाजे सोचो कितना ले ले, 8 2 नहीं 200 अप्रॉक्स 8 टाइम के आसपास जाएगा। हम लोग अंदाजे से ले रहे थे, 8 टाइम पहले दिया, नहीं जाएगा तो फिर और तो कुछ सोचेंगे। 8 टाइम जाता 8 8 64, कितना बचा 6 बचा, फिर 8 8 64, 6 जोड़ेंगे कितना 70,
7 बचा, 8 8 8 8 8 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज है। एक बार हम और बढ़ाएंगे, ये थोड़ा क्लोज लग रहा। एक बार हम और 9 टाइम अब ले जाएंगे। कितने टाइम जाएंगे? 9 टाइम जाएंगे। 9 टाइम अगर लेंगे तो कितना जाएगा? 9 टाइम हम अगर हम लेंगे तो 9 कैसी आ जाएगा? 9 × 9, तो 9 × 8 72, 72 प्लस 8 80 हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास? 8 कैरी बचा, 8। अब 9 9 जा कितना आता है? 9 × 9 9 ही आएगा, और प्लस 8 जोड़ दोगे तो कितना बचेगा? हो जाएगा 17। हाँ, ये काफ़ी क्लोज आ गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 ही आ जाएगा। समझे? अब ये क्या हमारा बचा? ये हमारा बचा रिमाइंडर बचा। इसी से हम लोग क्या कर देंगे? अपना घटा देंगे। समझे? तो हम लोग अब घटाते हैं। कैसे? ये जो हमारा बचा रिमाइंडर, ये यही हमारा रिमाइंडर बचा। अब इसको हम लोग किससे घटा देंगे? 999 से। तो कैसे आएगा माइनस करके? ये 1 टाइम गया, ये 0 बचा, अब ये 8 बचा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझे? ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो हमसे यही वैल्यू पूछा था क्या घटाएं, तो ये 98 यही घटाना, यही हमारा आंसर कि इसको हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा। समझे? चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा नंबर बोल रहा व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट टू बी एडेड। क्या हम लोग ऐड कर दें इसमें, किसमें? 5607 में, ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पता नहीं क्या जोड़ दें, हमें खुद नहीं पता। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? x इस बार ऐड करेंगे, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं, इस बार ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग वही अपने डिविजनल मेथड लगाते हैं। डिवीज़न मेथड ऐसे लगाएंगे अपना 5607, लास्ट के 2 का पेयर बना लिया। ठीक है, बन गया पेयर। अब ये 7 टाइम देखो जाएगा, 7 × 7 कितना आता है? 49। 8 ले लेंगे तो 8 × 8 64 है, जो ज़्यादा हो जाएगा 56 से। तो यहाँ माइनस करके कितना आएगा? 7 आया। यहाँ पूरा सीधा एक पेयर पूरा उठा लेंगे तो हमने 0। अब ये क्या है? जो यहाँ होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, जो यहाँ होता है उसी को सेम को नीचे लिख के ऐड कर देंगे। कितना? ये 12 हो जाएगा। ये किससे जाएगा? कुछ याद करो, किससे जा रहेगा ये? देखो अंदाज़ा 4 से आसपास जाएगा। तो 4 1 क्या हो जाएगा? 6 चौको 24 4 आएगा। 2 कैरी, 4 2 नहीं 8 2 10, 1 कैरी आया। अब 4 करना, 4 1 5 आ गया, 4 चौक 16 16 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब यहाँ कुछ तो बचा नहीं लेने को अभी, लेकिन ये कटा नहीं तो रिमाइंडर बच गया। अब हम क्या करेंगे? हम लोग चाहें तो पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, जैसे हम लोग डिवीज़न में करते हैं। यहाँ 0 बढ़ा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, बट ये तो पॉइंट में चलने लगेगा। हमें पता है कि पॉइंट में चलने लगेगा तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 74 पॉइंट कुछ आएगा। हमें कुछ तो चाहिए नहीं, हमें पता है इतना इसमें जोड़ दो जो पॉइंट बढ़ के 75 के स्क्वायर बन जाए, इतना हमें जोड़ना है। हमें ये तो पता चल गया 74 पॉइंट कुछ का स्क्वायर है ये, समझे? लेकिन हमें पॉइंट में नहीं, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट क्या पता, हमें इतना जोड़ दे कि 75 तक पहुंच जाए। हमें ये कंफर्म पता चल चुका है कि बस हमें 75 के स्क्वायर से कितना कम है, अब हमें ये ढूंढना है। तो 75 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपको पता है 75 के स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 75 × 75, तो कितने टाइम पे जाएगा? 5 5 7 35, 36 1 37 इंटू 5 7 35, हाथ लग गया कितना? 3 और कितना? 7 7 49 50 51 52, ये आया। अब इसको कर देते, 2 आएगा यहाँ, 3 2 5 1 6, यहाँ कितना आ जाएगा? 5। ये हमारा स्क्वायर निकला किसका? 75 का। और ये 75 से कितना कम है ये देखना है हमें, कितना कम है। चलो देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको 5625 से माइनस कर देंगे किसको? 6507 को। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? देखो ये जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ तो कितना 0 ही आ जाएगा। तो कितना हमको 8 ऐड, ये कितना ऐड करना? 18 किसमें?
अगर हम अपनी वैल्यू जो दी है 5607 में 8 अगर जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जोड़ के कितना आ जाएगा 5625, और ये किसका स्क्वायर हमने भी निकाला है 75 का। कुछ समझ आया? एक क्वेश्चन से और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी क्या लिखा है इसमें परफेक्ट स्क्वायर का एक लीस्ट नंबर लीजिए 6 डिजिट का, ठीक है। और इसमें क्या और क्या हो वो रूट हो, स्क्वायर रूट निकाला है, समझे। और वो स्क्वायर रूट निकाला है तो कैसे, और देखते हैं 6 का नंबर 6 डिजिट में क्या आ जाएगा 0 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 6 डिजिट का आ गया सबसे लीस्ट नंबर, समझे। अब इसमें क्या बोला है, इसका बोला कि भाई बताओ कौन होगा, हमें नहीं पता। अब इसमें हम कुछ तो जो हो भी सकता, नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी। लिखो इसमें 5 0 है ना, 5 0 है ना लास्ट में, 0 5 है। तो हमने क्या बोल रहा, अगर ऑड 0 आ जाते हैं, मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताई, तो वो स्क्वायर नहीं बनता परफेक्ट, है ना। यही बताया था ना, स्क्वायर नहीं बनेगा। ये बताया था ना मैंने आपको, लास्ट के 5 0 हैं तो ठीक है। हमें कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, x जोड़ देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा। तो हमें बस x की वैल्यू क्या जोड़ दें। देखो उसमें लास्ट क्वेश्चन में देखो यही बोला था क्या जोड़ दें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हमको ही पता चला कि यहाँ कितने जोड़ना था 5607 में जोड़ना था x। इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें 1 लाख में जोड़ना है x, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। हम लोग करते हैं कोशिश। 1 2 3 4 5। अब 2 2 के पेयर बना लेते हैं। ये बनाया पेयर 2 का, ये पेयर, ये 2 का, ठीक है। अभी कितने टाइम जाएगा देखो, ये 3 टाइम जाएगा। 4 टाइम लेंगे तो 4 × 4 16 बन जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा 10 से। तो 9 टाइम कितना आया 1 बचा, डायरेक्ट दोनों उठा लेंगे 0। यहाँ पे जो हो सेम जोड़ देते हैं तो 6 आ जाएगा जोड़ के, 3 × 3 + 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं ऐसे ऐसे तो कितना जाएगा 6 दूनी 4 6 दूनी 12, जो कि हमारा 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक कम वाला लेंगे, क्या लेंगे, एक कम वाला लेंगे, ठीक है। कैसे, और देखते हैं कैसे कम लेना। तो 1 टाइम ही जाएगा। अब ये 1 है तो यहाँ भी 1 ही लेना पड़ता है, तो 61 टाइम ही जाएगा। 60 × 1 × 1 ही आएगा उतना। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर लास्ट के 2 पेयर उठा लेते हैं, ये हमने उठा लिया। यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको ऐड करते हैं, ये जो होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं तो जो था वही ऐड कर दिया। लेकिन जब 2 डिजिट या उससे ज़्यादा आ जाती है तो हमें पता चलता है जो सबसे पहले वाला होता है उसको ही ऐड किया जाता है। तो यहाँ 1 ही ऐड करेंगे, ना कि 6 ऐड करेंगे, ना तो 61। तो ये कितना बन जाएगा, 1 ऐड करके 62 बन जाएगा, ठीक है। अब सोचो ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा 6 बार, शायद 6 बार। चलो देखते, 6 6 36 होता ना। अगर 60 कर देते तो 600 अगर मान लेते तो 6 टाइम बोलते 36 के आसपास जाता। हाँ, तो वही अंदाज़ा हमने लगाया, तो 6 टाइम ही देते हैं। तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 × 36 आ गया। और कैरी कितना आया, कैरी हमारा आ गया 6 आ गया, समझे। 3 आ गया कैरी हमारा, ठीक है। अब 6 का 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 3, 6 दूनी 12 3 15, कितना बचा कैरी 1 बचा। अब फिर 6 × 6 36 + 1 कितना आएगा 37। अब क्या माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं। ये कितना 4 आएगा, ये कितना आएगा 5, और ये भी 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इससे अब तो यहाँ कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पॉइंट अगर लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब हमें पता क्या चल गया कि हमारा ये 316 से बड़ा का आएगा स्क्वायर। 300 पेन चेंज कर लेते हैं, 316 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट में कुछ भी आएगा, हमने नहीं दिया, आगे डिवाइड नहीं किया। क्यों, अब हमें पता इससे ज़्यादा कुछ तो x जोड़ दे ताकि ये जस्ट अगला नंबर 317 का स्क्वायर बन जाए। हमें ये करना है, समझे। हम कितना जोड़ दें तो हमको इसको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, किसका 317 का। कैसे निकालेंगे तो हमने अपना रफ कर लिया। इसका 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आप वो कर दो 300 से। मेथड लगा, मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जल्दी कर लेता हूँ, इसलिए मैं मल्टीप्लाई से ही जाऊँगा। 7 7 49 मतलब 4 7 के नम 7 7 4 11 और 7 4 7 31 22
23, 24, 25 इंटू एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे वही आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करो 7, 1, 3, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 21 आया, 3 दूना 6, 3 का नाम 3 2 5, और क्या आएगा 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा 9, ये 8 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया, ये कितना आ गया 8 2 10, 9 1 10, कितना हमारा टोटल बना, ये हमारा बना 3 3 6, 1 लाख तुम्हारा कितना हो गया 789। समझे, कुछ समझ में आया यहाँ तक? हमारा कितना स्क्वायर बनेगा, ये हमारा स्क्वायर बनेगा 1,789। और कितना ज़्यादा ये किससे, 1 लाख से, 2 2 4 1 5, कितना ज़्यादा है ये 789 ज़्यादा है ना। बस यही हमारा एक्स है, यही एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू क्या जोड़ दे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 789, यही जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है तो पेशेंस बना के सीखने की कोशिश करना, ठीक है। आगे हम क्या चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज हमारी क्या है, ये हमारी एक्सरसाइज 3E है, समझे। इसमें क्या है, इसमें क्या बताना है, ये किसका रूट है। इसके 2 मेथड होते हैं, क्या एक या तो फैक्टर आप कर लो, है ना, जो मैंने आपको बताया है, या तो आपको इसका सीधे सीधे फैक्टर निकाल लो, या तो आपका डिवीज़न वाला कर लो। कैसे कर लो, लॉन्ग डिवीज़न वाला जो आपका मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न वाला वो कर लो, ठीक है। तो हम लॉन्ग डिवीज़न से आपको बताते हैं। ये पेयर हम बना लेते हैं लास्ट के 2 2 का, यहाँ सिंगल बचा तो 1 का, ये 2 टाइम जाएगा, 2 × 2 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए 2 ही लेते हैं तो 4 आ गया। यहाँ कितना बचा, 1 बचा माइनस करके, यहाँ पूरा पेयर उठा के लाते हैं, सिंगल नहीं लेते हैं, तो ये जुड़ जाता है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी कितने टाइम पे जाएगा, 3 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम, शायद 4 टाइम में चला जाए। 1 मिनट देखते हैं, 4 टाइम लिया, यहाँ पर 4 लिया तो यहाँ भी 4 ही लिखना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, हाँ चला गया। तो ये किसका रूट निकल के आया, 575 जो तुम्हारा है, ये किसका रूट है, ये है 24 का। आप फैक्टर से भी कर सकते हो, फैक्टर लेकर भी, समझे, वैसे भी आ जाए, बट मैं डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आज सिखाया हूँ सब कुछ, तो मुझे लगता है वही बता देना चाहिए। एक और हमारा स्क्वायर रूट निकालने का आ गया इसका, चलो मैं इसको निकाल के बता ही देता हूँ। ये हमने अब क्या लिया, अब इसके लास्ट से पेयर बनाएंगे 2 2 के, ठीक है, बना लिया। अब हम के 3 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम करेंगे तो क्या, 4 × 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 × 3 9, ये कितना बचा -4, पूरा पेयर उठा लेंगे। अब ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 3 3 6 हो जाएगा। अभी कितने टाइम जाएगा, 6 36 नहीं का, ये कितना 7 टाइम जाएगा, अच्छा 9 8 टाइम जाके देखते हैं, 8 टाइम हम जाके देखते हैं 8 टाइम में क्या जाएगा ये हमारा। 8 टाइम देखते हैं, 8 8 8 64 बचा 6, 8 6 जा 48, अब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। देखो कट गया तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा ये, 1444 किसका स्क्वायर, रूट लेने में किसका स्क्वायर बनेगा ये, 38 का। किसका बनेगा, 38 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 38। समझे, आई होप समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रख लेते हैं, थैंक यू, बाय बाय।